गत अध्याय आमे अध्याय 7 जाए पढ़ी आज एठी आमे अध्याय 8 जाए पाठ करिबा। 8 रे कोन रहछि पढ़िबा। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिवंकर शब्दमय तनुर दर्शन। भगवान विष्णु को और ब्रह्मा को भगवान शिव केते दर्शन करे से पढ़ी। ब्रह्मा कहउचंती मुनिवर नारद एही रूपे आमे दुई देवता गर्व शून्य होई निरंतर प्रणाम कलु। आम मन एकमात्र से ज्योतिर्लिंग रूप प्रकटित परमेश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन करिवार अभ्यास रही। भगवान शंकर दीन जनकर प्रतिपालक अहंकारी गर्भ चूर्णकारी और अविनाशी प्रभु से आम दुही दया कले। सेतेबेले से सुरश्रेष्ठ ठारू ओम ओम एपरी शब्द रूपी नाद प्रकट है जहाँकि स्पष्ट रूप से शुभुला। सेही नाद प्लुत स्वर रे अभिव्यक्त होइथिला। उच्च ध्वनि रे प्रकट होइथिबा सेही शब्द विषय एहा कोन बोली भाबी भगवान विष्णु मो संगरे संतुष्ट चित्तर ठिया होई रहिली। से नैवेर थिले। से लिंगर दक्षिण भाग रे सनातन आदि वर्ण आकार दर्शन कले। उत्तर भाग रे उकार मध्य भाग रे मकार एवं शेष रे ओम ए नादर साक्षात दर्शन एवं अनुभव कले। दक्षिण भाग रे प्रकटित आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल सदृश देदीप्यमान देखि से उत्तर भाग को दृष्टिपात कलारू सेठारे उकार वर्ण अग्नितुल्य दीप्तिमान देखागला। मुनिश्रेष्ठ एहा परे से मध्य भाग रे मकार को चंद्रमंडल तुल्य दीप्तिमंत देखिले। तत्पश्चात तार ऊपर भाग को दृष्टि देवारू शुद्ध स्फटिक मणितुल्य निर्मल प्रभायुक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय बाह्य अभ्यंतर भेद रहित बाह्याभ्यंतर भेदयुक्त जगतर भीतर एवं बाहर विद्यमान आदि मध्य अंतर रहित आनंदर आदिकरण तथा सबरी परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मर साक्षात्कार कले। सेतिक बेले श्रीहरि भाबिले जे एठारे आमे अग्निस्तंभ केउठु सृष्टि होला। आमे दुई पुणी थरे परीक्षा करी देखिबा। मु एही अनुपम अनल स्तंभ तळ आडकु जीवी। एभଳି चिंता करी श्रीहरि उभय वेद एवं शब्द आदेश रे युक्त विश्वात्मा शिव को चिंतन कले। सेतिक बेले सेठारे जने ऋषि आविर्भूत हेले। से थिले ऋषि मानक मध्य श्रेष्ठ। तांकरी ठारू परमेश्वर विष्णु जानिले जे साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव ही सेठारे शब्द ब्रह्ममय तनुधारी परम लिंग रूप प्रकट होइछंती। से चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र मन समेत बाणी जहां पाखे पहुंची न पारी फेरी आसती से परम ब्रह्म परमात्मा शिव वाचक होची एकाक्षर बा प्रणव। से यार वाच्यार्थ रूप से परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्म होती एकाक्षर वाच्य। प्रणवर गोटे अक्षर अकार जगतर बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा बोधक। ताहार द्वितीय अक्षर उकार परम कारण रूप श्रीहरि बोधक एवं तृतीय अक्षर मकार भगवान नील लोहित शिवंकर बोधक। अकार सृष्टिकर्ता उकार मोहरे पकाए एवं मकार नित्य अनुग्रह करिथाए। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र स्वामी। बीजी कौन कह जाए बीज मात्र स्वामी होते बीजी एवं अकार संज्ञक मु ब्रह्मा होची बीज। उकार नामधारी श्रीहरि जोनि अटंती। प्रधान एवं पुरुषंकर मध्य जो महेश्वर ईश्वर अटंती से बीजी बीज और जोनि मध्य अटंती। तांको नाद कहा जाए। तांकरी भितरे सबु समाविष्ट अटे। बीजी निज इच्छा तांकर बीज को अन्य रूप में विभक्त कर स्थित अटंती। एही बीजी भगवान महेश्वर लिंगरु आकार रूप बीज प्रकट है जहाँकि उकार रूप जोनि रे स्थापित है। सर्व दिगरे वृद्धि पाइला। ताहा सुवर्णमय अंड रूप ही लक्षणीय थिला जहार अन्य किछि विशेष लक्षण लक्षित हेउनथिला। उक्त दिव्य अंड अनेक वर्ष जल रे रहिला। हजार हजार वर्ष परे ताहा दुई फल होइगला। एठी हमर सृष्टि केमति निर्माण हैला से विषय हम एठी पढुछि। उक्त दिव्य अंड अनेक वर्ष धरी जल रे रहिला। हजार हजार वर्ष परे दुई फल होइगला।
वर्ष पर ता दुई फल होइगला जଳରେ थिबा सेही अंड अजन्मा ब्रह्मांडर उत्पत्ति स्थान थिला एवं साक्षात महेश्वरଙ୍କ आघाତରେ ही फाटी दुई फल हो जायतिला। सेही अवस्था रे तारी ऊपर भाग्य रे सुवर्णमय कपाल फाल अत्यंत शोभा पाइला। ताहा थिला दुई लोक। तळ फलटी होची पंच लक्षण युक्त पृथ्वी। सेही अंडरू ब्रह्मा उत्पन्न हेले तांकर संज्ञा होची क। से समस्त लोकर स्रष्टा। एही प्रकारे भगवान महेश्वर ही अ उ एवं म एभଳି त्रिविध रूप रे वर्णित। एही अभिप्राय रे पूर्वोक्त ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ओम ओम उच्चारण कले। यह यजुर्वेदर श्रेष्ठ मंत्र गुण कहती। यजुर्वेदर श्रेष्ठ मंत्र मानकर एही कथन सुनी ऋचा और साम मंत्र माने मध्य आमको आदर पूर्वक कहले हे घरे हे ब्राह्मण एही कथा यथार्थ। एही रूप रे देवेश्वर शिवंकु जानी श्रीहरि शक्ति संभूत मंत्र मानक द्वारा उत्पन्न मंत्र मानक द्वारा उत्तम और महान अभ्युदयर शोभित महेश्वर को स्तुति कले। इतिमध्य मु एवं विष्णुकूलक विष्णु आहुरी एक अद्भुत सुंदर रूप देखिलु। मुने सेही रूप पंचमुख युक्त एवं 10 भुजधारी थिला। तांकर कांति थिला कर्पूर परि धवल। से नाना प्रकार छटारे शोभामान नाना आभूषण रे विभूषित एतादृश परम उदार महापराक्रमी एवं महापुरुषों लक्षण रे संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप को दर्शन करी आमे दुहे कृतार्थ हेलु। इहा परे परमेश्वर महेश्वर प्रसन्न होई आपण दिव्य शब्द रूप प्रकट करी स्मित हास पूर्वक ठिया होई गले। आकार तांकर मस्तक एवं अकार तांकर मस्तक एवं आकार तांकर ललाट। ईकार हर्षईकार एवं दीर्घकार यथाक्रमे तांकर दक्षिण एवं वाम नेत्र। उकार को तांकर डाहण कान और दीर्घकार को वाम कान कहा जाय। रुकार एवं दीर्घरुकार यथाक्रमे तांकर दक्षिण एवं वाम कपोल। लु एवं दीर्घलु तांको नाकर दुईटी छिद्र। एकार एवं ऐकार यथाक्रमे ऊपर ओष्ठ एवं तळ अधर। ओकार एवं औकार क्रमशः तांकर ऊपर एवं तळर दुई दंत पंक्ति। अं ओ अह से देवाधिदेव शूलधारी शिवंकर दुई ताळु। क वर्गर 5टी अक्षर तांकर दक्षिण पार्श्वर 5टी हाथ। च वर्गर 5टी अक्षर वाम पार्श्वर 5टी हाथ। ट एवं त वर्गर 5टी अक्षर तांकर पाद। पकार पेट फकार दक्षिण पार्श्व और बकार वाम पार्श्व। भकार को कांध कहा जाए। मकार तांकर हृदय। जरु स पर्यंत 7टी अक्षर सर्वव्यापी शिवंकर शब्दमय शरीर सप्त धातु। हकार तांकर नाभि एवं क्षकार को तांकर मेढ्र मूत्रेन्द्रिय कहा जाए। एही रूपे निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा को शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखी मु श्रीहरि उभय कृतार्थ होइगलु। शब्द ब्रह्ममय तनुधारी महेश्वर शिवंक दर्शन पाई आमे दुहे प्रणाम कलु। श्रीहरि पुनः ऊपर आड़क चाहिए सेतेबेले तांकु 5 कलायुक्त ओंकार जनित मंत्रर साक्षात्कार हेला। तापरे महादेवंकर एवं तत्वमसी एही महावाक्य दृष्टिगोचर हेला जहाँकि परम उत्तम मंत्र रूप तथा शब्द स्फटिक तुल्य निर्मल अटे। तापरे समस्त धर्म एवं अर्थर साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक द्वितीय महान मंत्र लक्षित हेला जहाँ 24 अक्षर विशिष्ट एवं चतुर्वर्ग फलदाता। तापरे मृत्युंजय मंत्र एवं तापरे पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्रर साक्षात्कार हेला। एही रूपे 5टी मंत्र उपलब्धि करी भगवान श्रीहरि सेगुरु जपिबाकु लागिले। तापरे रूप यजुर एवं साम जानकर रूप से ईशंक मध्य श्रेष्ठ ईशान। से पुरातन पुरुष जहाँको हृदय अघोर अत्यंत सौम्य जे हृदय को प्रिय लगुवा सर्वगुह्य सदाशिव जहाँको चरण परम सुंदर जे महान देवता एवं महान सर्पराज को आभूषण रूप धारण करती जहाँको सर्वत्र पाद एवं नेत्र रही से मोर अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन संहारकारी से वरदायक सांब सदाशिव को मो सहित विष्णु प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट चित्तरे श्रवण कले।
ये रहा आमर अध्याय 8। अध्याय 8 पर्यंत आम आज पाठ कले। आसंता काली आम अध्याय 9 पाठ करवा। अध्याय 9 रे कौन अच्छी